सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। आरती, आपको भी नमस्कार। चंचल जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और चलिए आज सबसे पहले बताते हैं कि किन विषयों पर अपनी सखियों से और अपने श्रोताओं से हम बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल, आज तो बहुत सारे दिवसों का दिन है आज, है ना? हाँ, क्योंकि आज दिवाली का भी तो दिन है। हाँ, आज देव दिवाली है। हाँ। और ये कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है, इसे बहुत सारे लोग देव दिवाली के नाम से जानते और मनाते हैं। और इसी दिन होता है पुष्कर मेले का भी समापन दिवस और आखिरी दिन होता है पुष्कर मेले का। और बहुत बड़ा मेला होता है जहां बहुत सारे तरह तरह के पशु आपको देखने को मिले, क्योंकि पशु मेला है। सिर्फ भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग देखने के लिए आते हैं इस मेले को। सिर्फ खरीद फरोख्त के लिए नहीं, यहाँ पर लोग सिर्फ मेले को देखने के लिए जो हलचल होती है ना, जी हाँ, उसका आनंद लेने भी आते हैं। मेले के नाम से जहाँ मेले नाम ले लो ना, वहाँ पे तो फिर लगता है कि ना पता नहीं क्या क्या चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें होंगी, देखने लायक होंगी। और वो जो घरेलू चीजें होती हैं, जैसे कि अपने हथकरघा की तरीके की चीजें होती हैं, लोकल चीजें होती है ना, वो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। और ऐसे ही मेले जैसी भीड़ भाड़ जो गुरुद्वारे हैं आज वहां भी लगी हुई है, क्योंकि आज गुरु नानक जयंती हम मना रहे हैं। और सुबह से ही वो प्रभात फेरी और वो जो गुरबानी का जो आयोजन है वो चल रहा है। और लंगर लगते हैं, कितना अच्छा वो जो खाना खाया जाता है ना, स्वाद है ना लंगर का। और सब एक साथ बैठ के खाते हैं जमीन पे, कोई किसी में भेदभाव नहीं कि कौन है सब, और सब सेवा भी देते हैं उसमें। बहुत इसी तरह से एक और खास दिन है आज, है जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा बहुत सारी बातों में जब वाद विवाद में हम फंस जाते हैं, खास तौर पे रिश्तों के बीच जब वाद विवाद आ जाता है, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, दोस्तों का हो, बिल्कुल दोस्तों का हो, या हम आपस में कलीग ही क्यों ना हो, हाँ, वो भी बहुत विवाद तो किसी भी रिश्ते में हो सकता है। उसके लिए कोई बिल्कुल वो रिश्तों को तोड़ देता है, उनमें खटास ले आता है। तो इसलिए विवाद से अगर बचेंगे, विवाद ले आता है दरार। हाँ, तो रिश्तों में जो मिठास है वो हमेशा बनी रहेगी। और जो जरा याद करो कुर्बानी का सेगमेंट है, इसमें स्वतंत्रता सेनानी को हम याद करते हैं। बिल्कुल, और हम आज याद करेंगे तिरुपुर कुमारन को, तो उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम आज जैसे कि देव दीपावली का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, तो आज बहुत सारे लोगों ने पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाई होगी। और कौन कौन से खास व्यंजन बनाए हैं उन्होंने घर में अपने, तो कुछ रेसिपी हमारे साथ आज तो बनता है भैया, अच्छे अच्छे पकवान बनाना आज बनता भी है। बिल्कुल, तो कौन सा पकवान हमारी सखियां हम तक पहुंचाती हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप अच्छे अच्छे पकवान बनाई ताकि हम भी अपने घर पे अच्छे अच्छे पकवान वही पकवान बनाएं। और थोड़ी आसान रेसिपी होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से
मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं, अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। ओ तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से, तो भी बड़े दूर से हमारे सखियों के कमेंट्स ही आ रहे हैं। और बिल्कुल हम भी उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। हाँ, और आज गुरु नानक जयंती की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत पवित्र पर्व है, जिसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में या फिर गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। और हमारे देश की जो धरती है, शुरू से ही संतों की और महापुरुषों की भूमि रही है और गुरु परंपरा यहाँ निभाई जाती रही है। तो ऐसे ही एक गुरुदेव थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने अपने विचारों से, अपनी करुणा, सादगी और मानवता जो उनकी थी, इससे लोगों को एक नई दिशा दी। और ये जो पर्व है बहुत श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया जाता है। जैसा तुमने भी कहा ना कि लोग वहाँ सेवा भी देते हैं गुरुद्वारों में अपनी, तो सेवा भाव से मनाया जाता है। बिल्कुल। और हर साल ये दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आता है। इस दिन देश भर के गुरुद्वारों में विशेष सजावट की जाती है और गुरुद्वारों में नगर कीर्तन, कीर्तन दरबार और लंगर सेवा का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु प्रभात फेरी भी निकालते हैं और गुरु नानक जी के उपदेशों को याद करते हुए जीवन में सादगी, दया और सेवा का संदेश अपनाते हैं। ये गुरु नानक जी के समानता और सेवा के संदेश का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी की जो जन्म तिथि है, इनका जन्म हुआ 1469 में पंजाब के तलवंडी में, जो आज की तारीख में देखा जाए तो पाकिस्तान में आता है, जिसे ननकाना साहब कहते हैं। और उनके पिता का नाम मेहता कालूचंद और माताजी थी तृप्ता। और बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के वो थे। उन्होंने समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, भेदभाव थे, इन सब का विरोध भी किया। बिल्कुल। और गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 बड़े यात्राएं की थी, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। उन्होंने एकता, समानता, सेवा और प्रेम का संदेश दिया। गुरु नानक जयंती, गुरु पर्व जो है वो हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा केवल ईश्वर के नाम का स्मरण ही नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए उसमें। और यही सब बातें हमारे सुनने वाले भी हम तक पहुंचा रहे हैं लिखकर। और गुरु नानक देव जी जो थे, उन्होंने कहा था कि ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, सब सिर्फ इंसान है। और गुरु नानक देव जी ने ही हमें सिखाया कि ईश्वर एक है और वो हर जीव में विद्यमान है। उनका एक जो बहुत संदेश है वो बहुत प्रसिद्ध है, एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वय। और आज भी ये मानवता और एकता का पाठ हमें पढ़ाता है, ये जो प्रार्थना है। जी हाँ। और उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और सत्य, कर्म और भक्ति के मार्ग को जीवन का आधार बताया। गुरु नानक जयंती सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मानवता के प्रति जागृति का भी दिन है। बिल्कुल, क्योंकि ये कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है, इसमें सब धर्म मिलकर इसको मनाते हैं। और जो पवित्र नदियां हैं, उनमें स्नान की भी परंपरा है। लोग देव दिवाली मना रहे हैं तो दिए जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। और जो पवित्र नदियां हैं देश की, वहां स्नान भी किया जाता है। गंगा
आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा। इस दिन चंचल जी जो स्नान होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है। उस दिन किए गए कहा जाता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्य जैसे कि स्नान हो गया, दान हो गया, जप तप और पूजा जो होती है वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं और इससे हमें विशेष कृपा मिलती है और इस दिन अत्यंत पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं गंगा आरती, घाटों पर शंखनाद, मंत्रोच्चार, जगमगाते दीपदान, कितना अद्भुत है कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार। सचमुच देश के सभी त्योहार हैं बड़े अद्भुत हैं, हर एक त्योहार की एक अलग विशेषता होती है और ऐसी ही विशेषता लिए एक जो उत्सव है, जो पर्व है, वो होता है पुष्कर मेले का और लोग इसे ऊंट मेला या पशु मेला के नाम से जानते हैं और राजस्थान के सबसे जीवंत त्योहारों में से एक है और साथ ही बहुत रोचक भी है। राजस्थान के विभिन्न रंगों से सरोबार ये मेला हर साल नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। पशुधन व्यापार से लेकर शानदार प्रदर्शन यहाँ किए जाते हैं। राजाओं की भूमि की संस्कृति की एक झलक यहाँ देखने को मिलती है। बिल्कुल। और पिछले कई सालों से ये पशु मेला अपने आकर्षक आयोजनों और पारंपरिक तरीके से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। ये 9 दिवसीय भव्य और मनोरंजन से भरपूर आयोजन है जिसमें बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटकों की आवाजाही देखी जा सकती है। जैसे तुमने कहा ना कि बहुत सारे लोग सिर्फ देखने भी आते हैं, तो विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं इस मेले में हिस्सा बनने के लिए, इसको देखने के लिए। पुष्कर मेले का भव्य आयोजन न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव है बल्कि इसका एक विशेष महत्व भी है। पुष्कर जैसे छोटे से शहर में दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है और ये दुनिया के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में से भी एक माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी पर कमल पुष्प गिरने से पुष्कर झील का निर्माण हुआ था और पुष्कर मेला पूर्णिमा के दिन पवित्र झील में डुबकी लगाने के शुभ मुहूर्त पर आयोजित किया जाता है। जी हाँ, और पुष्कर मेला एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें करीब 40,000
1000 से ज्यादा ऊंट, घोड़े और बहुत से मवेशी क्रय विक्रय के लिए यानी कि बेचने के लिए, खरीदने के लिए लाए जाते हैं। पुष्कर मेले में आने वाले पर्यटक यहाँ तक कि सबसे अनोखी, सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं। क्या बात है। इसके अलावा कई स्थानीय कार्यक्रम भी होते हैं जिनमें स्थानीय लोग संगीत और नृत्य और पारंपरिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान शहर अपने पूरे रूप में होता है और श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भरा रहता है। और वो लंबी मूंछ वाला तो बहुत ही आकर्षक होता होगा, कितनी लंबी लंबी करते भी हैं लोग, कुछ ना कुछ चीजें अलग अलग। बिल्कुल, और वो जब वो मूंछ खोलकर दिखाते हैं कि उनकी लंबाई कितनी है तो बड़ा अद्भुत लगता है। और रंग बिरंगे तंबू यहाँ होते हैं, स्टॉल होती हैं, दुकानों पर पशुओं से सजाए जो सांस्कृतिक आकर्षण है, बड़ा खूबसूरत उत्सव होता है ये। और पशुओं का व्यापार के अलावा इसमें भाग लेने के लिए, आनंद लेने के लिए और भी बहुत सारी ढेर सारी चीजें हैं। जैसे ऊंट सफारी करते हुए देखा जा सकता है यहाँ लोगों को। रेगिस्तान का जो जहाज है उस पर सवार होकर खूब जो सवारी की जाती है उसका आनंद ही कुछ होता है, हिचकोले लेते हुए जब हम ऊंट पर बैठकर चलते हैं। और पर्यटकों को तो इसमें बड़ा आनंद आता है। यहाँ रंग बिरंगे परिधानों से सजी जो ऊंटों की दौड़ होती है और सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो होती हैं, ये भी बड़ा आकर्षण होता है। सजे सजाए ऊंट इतने सुंदर लगते हैं ना देखने में। और पुष्कर मेले का एक मुख्य आकर्षण होता है हॉट एयर बैलून की सवारी, जहां पर्यटक चहल पहल भरी गतिविधियों का शानदार नजारा देख सकते हैं, यहाँ की पारंपरिक मिठाइयों का आनंद ले सकते हैं। इस मेले में हजारों ऊंट पालक और पशुपालक पशु व्यापार के लिए एकत्रित होते हैं। ये एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा होने के साथ साथ उनके लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। और इस मेले की वजह से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। हाँ, और इस मेले का एक मुख्य आकर्षण यहाँ होने वाली जो मनोरंजक प्रतियोगिताएं हैं वो हैं। और सबसे लंबी पूंछों की प्रतियोगिता से लेकर जो आपने बताया, इसके अलावा मटका दौड़ है, इसमें भाग लेने की बहुत सारी ऐसी मनोरंजक प्रतियोगिताएं लोग देख सकते हैं। और ये जो जीवंत महोत्सव है, इसमें पूरा जो पुष्कर है वो इस माहौल में डूबा हुआ रहता है। और यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भी एक बहुत बेहतरीन जगह है। और बहुत सारे जो प्रतियोगी हैं वो शायद इसीलिए आते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे अलग अलग शहरों से आते हैं। हाँ, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं वो यहाँ आकर। जी, और इस मेले में चांदी के और अन्य पारंपरिक आभूषणों के रूप में राजस्थान की स्थानीय सुंदरता को प्रदर्शित करने वाले कई स्टॉल आप देख सकते हैं। हाँ। यहाँ आने वाले पर्यटक राखड़ी, गजरा, गोखरू, बाजूबंद गजरा और भी कई स्थानीय राजस्थानी स्मृति चिन्ह खरीदना पसंद करते हैं। राजस्थान का असली आकर्षण होता है यहाँ के व्यंजन, जो इस मेले में आने वाले जो पर्यटक हैं उनको बड़े अच्छे लगते हैं। और स्थानीय दुकानदार भी अपनी बेहतरीन स्थानीय व्यंजन उनको पेश करते हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा है, गट्टे की सब्जी, प्याज कचौरी, कैर सांगरी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नाम से ही लगता है कि राजस्थान में आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल, वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है। इस तरह के किसी भी मेले या उत्सव का आनंद लेने के लिए मेले में अधिक से अधिक गतिविधियों का आप हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अपने आसपास के माहौल के प्रति जरूर सचेत रहें। पुष्कर मेले में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, इसलिए घोटालों से सावधान रहें। मेले में घूमते समय अपने बटुए और अन्य कीमती सामान के प्रति सतर्क रहिए। वही चीजें खरीदिए जिसमें आपकी सबसे ज्यादा रुचि हो। स्थानीय लोगों या विक्रेताओं के बहकावे में आकर कि या चलो ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, ये मत करिए। अपने बजट के हिसाब से आप खरीदिए। और राजस्थान के समृद्ध और सांस्कृतिक पक्ष के साथ साथ एक विविध अनुभव के लिए पुष्कर मेला आप जरूर देख सकते हैं। ये एक अच्छा अवसर हो सकता है जो पर्यटक हैं उनके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि मस्ती भरा माहौल यहाँ पर होता है। सिर्फ मेले के अंदर ही नहीं, जो पुष्कर शहर है वहाँ और भी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आप उनका आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन हम आनंद लेते हैं इस गीत का। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। क्या
जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं, जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर मुझको लुभा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, तुमको मेरी कसम है समझा के रोक लो तुम, उसकी जुदाई दिल पर, उसकी जुदाई दिल पर नश्तर चला रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है। हाँ, तो चंचल जी, एक हमारे श्रोता लिख के भेजते हैं, सभी हमने गुरु नानक जयंती की बात करी थी, तो लिख के भेज रहे हैं कि हमारे पूरे पंजाब में, वो जो पंजाब से वो है शायद, वो गुरु नानक जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ में सभी गुरुद्वारों में मनाई जा रही है। विशाल लंगर का आयोजन किया गया है और शाम को दीपावली की तरह दीप उत्सव भी मनाया जाएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, गुरु नानक देव जी की जयंती यानी कि गुरु पर्व का आज दिन है, जो देश विदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और हमारे शहर अजमेर में भी गुरुद्वारों में कीर्तन हो रहा है, लंगर सेवा के लिए संगत भी हो रही है। मैं और मेरा परिवार, हम सभी सदस्य गुरुद्वारे में माथा भी टेक आए, कीर्तन भी हमने सुना। कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर मेला का अंतिम दिन होता है और पुष्कर नगरी में यानी हमारे अजमेर शहर में ही ये बना हुआ है और 5 दिवसीय देवउठनी एकादशी से ये शुरू होता है। पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है, आज छुट्टी का दिन है तो इसीलिए हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और हम सभी परिवार के सदस्य इस मेले में आनंद लेने जा रहे हैं। भाग्यशाली है पुष्कर मेला में जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए, बहुत अच्छा। अपने जो भी एक्सपीरियंस है हमको शेयर करिएगा। और मेले का एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मेले का मुख्य आकर्षण जो होता है वो पशु व्यापार होता है, विशेषकर ऊंटों का, लेकिन धार्मिक आस्था का सैलाब कार्तिक पूर्णिमा पर ही उमड़ता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक और भक्त शामिल होते हैं। और इस आगे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये विशाल पशुधन और सांस्कृतिक मेला कार्तिक एकादशी से शुरू होकर अपने चरम पर यानी कि मुख्य जो गतिविधियां वो कार्तिक पूर्णिमा को पहुंचता है और इसी दिन महास्नान के साथ समाप्त हो जाता है। और इस तरह के जो भी उत्सव होते हैं ना, बहुत सारी पौराणिक और धार्मिक कथाओं से भी इनको जोड़ा जाता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिन विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। ये दिन भगवान कार्तिकेय का जन्मदिन भी होता है और इस तरह की बहुत सारी जो कथाएं हैं वो जुड़ी हुई होती हैं इन उत्सवों से। तो इस तरह की बातें भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर पहुंचाई हैं। जी, और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि देश के सभी प्रमुख तीर्थों में पुष्कर का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है, इसलिए इसको तीर्थ राज कहा जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है कि आप पूरे वर्ष में ना करके बड़े एक दिन ही कर लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तमिलनाडु में अरुणाचलम पर्वत की 13 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है और सब पूर्णिमा में से ये सबसे बड़ी परिक्रमा कहलाती है। लाखों लोग यहाँ आकर परिक्रमा करके पुण्य कमाते हैं। अरुणाचलम पर्वत पर कार्तिक स्वामी का आश्रम है, वहां उन्होंने स्कंद पुराण का व्याख्यान लिखा था। क्या चलो अब एक गीत सुन लेते हैं।
गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे। सखी सहेली कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक अंतराल का। अब हम बात करने जा रहे हैं चंचल अपने अगले सेगमेंट की, यानी कि जरा याद करो कुर्बानी, जहां पे हम एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करते हैं। हम इनकी कुर्बानी को इसीलिए याद करते हैं कि आज जिस तरह से हम खुश हैं और
एक हंसता खेलता देश हम देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे जो हमारी आज़ादी की हम सांस ले पा रहे हैं, इसके पीछे ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी, जिसमें महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, युवा, लड़कियां, सभी लोग थे, और जिसकी बदौलत ये आज़ादी हमें मिली है। बिल्कुल, तो उसकी कदर करिए। बिल्कुल। जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं तिरुपुर कुमारन जी की। और हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। इनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी है तिरुपुर कुमारन। और तिरुपुर कुमारन का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1904 में मुदलियार चिन्नमलाई, जो वर्तमान में ईरोड तमिलनाडु है, उसमें हुआ था। इनका पारिवारिक व्यवसाय हथकरघा, बुनाई यानी हैंडलूम्स का था। कुमारन ने 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, उसके बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनका परिवार उनकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा पा रहा था। और 19 साल के जब वे हुए तो इस उम्र में परिवार द्वारा शादी का बहुत दबाव था, तो बस उस दबाव को मानते हुए उन्होंने भी शादी कर ली। इसके बाद कताई मिल में उन्होंने एक सहायक के तौर पर काम करना शुरू किया, और देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इसके बाद में गांधी जी के सिद्धांतों और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके द्वारा घोषित प्रदर्शन में उन्होंने शामिल होना शुरू कर दिया था। जी, और इस प्रकार देश के प्रति और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनका निश्चय और दृढ़ होने लगा। इस प्रकार क्रांति में बढ़ता उनका योगदान देखकर उनका परिवार बहुत चिंतित था। कुमारन के परिवार के सदस्य अक्सर ही उनसे मिलने आया जाया करते थे और उन्हें आंदोलन में भाग न लेने के लिए समझाते थे। कुमारन के परिवार को उनकी जान को लेकर बहुत चिंता थी। वो नहीं चाहते थे कि कुमारन पर किसी भी प्रकार से उनकी जान को खतरा हो, लेकिन कुमारन ने अपने परिवार की भी नहीं सुनी और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे। जल्दी ही उन्होंने देशा बंधु युवा संघ, इसकी स्थापना भी की, और इस संघ में तमिलनाडु और इसके आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे युवा उनके साथ में जुड़ गए, और ये खास तौर पे वो युवा थे जो देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान देना चाहते थे। इसी के बाद ही कुमारन ने पूरे तमिलनाडु में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन शुरू कर दिया। जी, और वर्ष 1932 में गांधी जी द्वारा बंबई में, यानी कि जो आज का मुंबई है, एक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने इन सभी नेताओं को बंद करने का फैसला कर दिया, जिसके विरोध में लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराए, जिसमें से एक कुमारन भी थे। अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज होने पर भी कुमारन परिसर से नहीं हटे। उनके इस व्यवहार को देखते हुए पुलिस कर्मचारियों ने और सख्ती बरती और सभी प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया। इस मार पिटाई में कुमारन वहीं फंस गए और जमीन पर गिर गए। राष्ट्रीय ध्वज उनके हाथों में था, लेकिन उन्होंने उसे जमीन पर लगने तक नहीं दिया। मतलब ये भी एक तरह की देश प्रेम है कि आप अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, चाहे उसके लिए आपको भीड़ कुचल दे, लेकिन वो जो ध्वज है वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इतना सम्मान उस ध्वज के लिए, और ऐसे ही ध्वज हाथों में थामे थामे, क्योंकि वहां बहुत भगदड़ भी थी, तो इसी में शायद उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, और प्रदर्शन खत्म होने के बाद वो सड़क पर पाए गए। इस दौरान भी राष्ट्रीय ध्वज पूरी गरिमा से उनके हाथ में नजर आ रहा था। तिरुपुरन कुमारन की मृत्यु सिर्फ 27 साल के वो थे तभी हो गई थी। 11 जनवरी 1932 का वो दिन था। और ऐसे महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें अपने देश की ध्वज की गरिमा बचाने के लिए भी इतना वो था, और इसीलिए उन्होंने शायद अपनी जान भी गंवा दी। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हम सब नमन करते हैं। जी, तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां फिर कहां हो। तेरे सदके बलम
हाँ, तो चंचल जी अब हम कुछ रिश्तों की बात कर लेते हैं, रूठने मनाने की बात कर लेते हैं, विवादों की बात कर लेते हैं। भाई जब विवाद होता है, झगड़ा बनता है, तब रूठने मनाने की बात आती है, लेकिन विवाद हो ही ना तो रूठने मनाने की बात भी नहीं आएगी। बिल्कुल, विवाद कुछ ऐसी चीज कहिए मत जिसकी वजह से विवाद हो जाए। हाँ, बिल्कुल। कभी लगता हो ना कि विवाद हो सकता है इस बात पर, और विवाद तब होता है जब दो लोग परस्पर एक साथ बात किए जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं, तो वहीं अगर एक कोई भी समझदारी दिखाते हुए चुप्पी ले ले या उस समय के लिए शांत हो जाए तो वो विवाद वहीं खत्म हो जाता है। कुछ समय के बाद जब वो बात शांत हो जाती है, तब आप अगर सामने वाले को समझाएंगे तो उस वक्त जब वो क्रोधित नहीं है, तब शायद उस बात को समझ सके कि शायद ये बिना बात के विवाद की बात हो सकती थी। जी हाँ, और विवाद आपका होगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। और तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि बिना सोचे समझे जवाब देना या गुस्से में कुछ ऐसा कह देना जो बाद में पछतावे का कारण बने, ये अक्सर आग में घी का काम करता है। अक्सर दोनों अपनी बात रखने में व्यस्त हो जाते हैं, जो एक दूसरे की बात को सुनते ही नहीं है। इससे गलतफहमियां बढ़ती हैं। दोनों को लगता है कि उनकी भावनाओं की कद्र नहीं की जा रही है, जिससे निराशा और गुस्सा बढ़ता है और झगड़ा निपटने ही नहीं पाता। बहस के समय मैं क्यों झुकूं, ये वाली जो सोच है, ये रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। रिश्ते में ईगो से ज्यादा जरूरी है समझदारी। इसलिए पार्टनर से परफेक्ट होने की उम्मीद ना करें, ऐसी उम्मीद ना पालें जो खुद ही पूरी नहीं हो सकती हैं। ये आपसी मतभेद का कारण बन सकती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात हमारे श्रोता ने हमें लिखकर पहुंचाई है। और श्रोता बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखकर भेजते हैं जी। और हमें भी जानकारी मिलती है। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि रिश्तों में विवाद कैसा भाई, अगर विवाद है फिर रिश्ते कहाँ रहे। लेकिन अक्सर विभिन्न प्रकार के संदेहास्पद स्थिति के चलते विवाद अक्सर देखा जाता है और हम इसके लिए अपने व्यस्तता के चलते विवाद सुलझाने हेतु अग्रसर हो ही नहीं पाते। दूर के तो दूर ये विविध विवाद आश्चर्य तो तब होता है कि नजदीकी रिश्तों में भी देखे जाते हैं और हम सभी इससे बचते रहना ही सोचते हैं। तो मतलब ये रहता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आपस में जब एक घर के अंदर रहते हुए हम अक्सर विवाद तो हो जाता है, लेकिन उसको सुलझाने की तरफ नहीं आगे बढ़ते हैं। सोचते चलो कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा, टालते जाते हैं और टालने की वजह से जो गुस्सा है ना वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, और जो तनाव है या दूरियां हैं रिश्तों में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे श्रोता का संदेश है कि रिश्तों में विवाद से बचने के लिए शांत और सम्मानजनक तरीके से बात करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। इसके अतिरिक्त झगड़े के बीच में थोड़ा सा उस माहौल से अपने आप को हटाना और बाद में शांत होकर करना भी फायदेमंद हो सकता है। रिश्ते में सकारात्मकता को बनाए रखना और एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना भी बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि हर रिश्ते में मैं को पीछे छोड़कर हम के साथ अगर आगे बढ़ें तो संभावना है कि हर रिश्ते में विवाद कम हो सकता है। वैसे जिंदगी में हम हैं तो विवाद तो होते ही रहेंगे, लेकिन विवाद सुलझाना भी हमारा ही काम है और रिश्ते को बचाना भी हमारा ही काम है। बड़ी अच्छी बात लिखी है बिल्कुल। और एक श्रोता है कि जो कहते हैं कि एक समय परिवार और मित्रता के बंधन इतने गहरे होते थे कि छोटी मोटी नाराजगी को परस्पर संवाद, सहानुभूति और क्षमा के माध्यम से हल कर लिया जाता था। आज की सोच में व्यक्तिगत संबंधों को भी एक प्रकार का व्यापार माना जाने लगा है, जहां भावनात्मक निवेश का प्रतिफल न मिलने पर संबंध खत्म कर दिए जाते हैं। सहनशीलता, संवाद और क्षमा का गुण अपनाकर हम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि किसी भी असहमति के बावजूद संबंधों का ताना बाना टूटे नहीं। और हमारा जो प्रोग्राम है इसमें बातचीत के साथ साथ गीत है, तो ये भी एक ताना बाना है, ये नहीं टूटना चाहिए। गीत का ताना और बाने दोनों लगा दीजिए। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर।
गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। हाँ चंचल, अब हम बात कर लेते हैं एक और हमारे श्रोता की, जो लिखते हैं कि रिश्तों में विवाद या मतभेद होना, इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे के बीच संचार की कमी, रूबरू मुलाकात की कमी, अपेक्षाओं में अंतर। इस अंतर को दूर करने के लिए अंतर्मन में सोचना जरूरी है कि ये विवाद हुए ही क्यों, उसका निराकरण कैसे हो। जब बहस गर्मा गर्म हो जाए तब उसे ठंडा करने के लिए शांत होकर थोड़ा समय ब्रेक ले लेना चाहिए, या रिपेयर रिचुअल अपनाना मददगार हो सकता है। हाँ। इसके लिए खुलकर बात करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास या मतभेद या मनभेद का निराकरण करें। अभद्र भाषा या शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप या दखलंदाजी से दूरी बनाए रखें। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि एक परिवार के अलग अलग व्यक्तित्व के लोग उसमें रहते हैं, जिनकी पसंद नापसंद, जीने का तरीका एक दूसरे से अलग हो सकता है। कई बार उनके बीच वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। इसके कारण परिवार के सदस्यों में अनबन होना एक सामान्य सी बात होती है। परिवार में कई बार लड़ाई झगड़े होना भी आम बात होती है, लेकिन हद से ज्यादा या आए दिन परिवार में अगर कलह होने लगे तो इसे गंभीरता से जरूर लेना चाहिए। अक्सर जो बड़े होते हुए बच्चे हैं, उनका अपने भाई बहनों के साथ या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुछ बहसबाजी हो जाती है। पति पत्नी के बीच भी कई बार नोक झोंक या कुछ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद होने लगे तो इसका हल निकालने के बारे में जरूर सोचें, और इस तरह के झगड़ों को, विवाद को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि रिश्तों में सुधार लाया जाए और सदस्यों के बीच की नजदीकियों को बढ़ाया जाए। बहुत सही कहा है। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि रिश्तों में विवाद से बचने के लिए खुला और ईमानदार संचार करें, एक दूसरे की बातों को सुनें और अत्यधिक उम्मीदें ना पालें। समस्याओं को नजरअंदाज करने या टालने की बजाय उनका सामना करें और समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। अपनी भावनाओं और जरूरतों को स्पष्ट रूप से साझा करने के लिए मैं कथनों का प्रयोग करें और पिछली बातों को, गलतियों को वर्तमान के मुद्दे में बिल्कुल मत लेकर आएं। और इसी तरह से आज कुछ खास दिन भी हम मना रहे हैं। बहुत सारे विवाद की तो हमने बात की, लेकिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी आज हम मना रहे हैं, जो कि 5 नवंबर को हर साल इसका आयोजन किया जाता है। जापान को इस दिवस की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इस देश ने बार बार सुनामी के भयंकर अनुभव हैं उनका सामना किया है। जी, और पिछले कुछ वर्षों में जापान ने सुनामी की पूर्व चेतावनी, जन कार्रवाई और इस आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता भी हासिल की है, ताकि भविष्य में इसके प्रभावों को कम किया जा सके। 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के तहत 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस घोषित किया गया, ताकि सुनामी के बारे में लोगों में भी जागरूकता आ सके और इस तरह की आपदा
का सामना अगर उनके साथ हो जाए तो ये सुनिश्चित किया जा सके कि सुनामी की चेतावनी मिलने पर वो घबराएं नहीं और हर संभव कार्रवाई जो है वो की जा सके। बिल्कुल। और सुनामी का खतरा होने पर तटीय समुदाय सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। हालांकि सुनामी आने के पहले ही अक्सर प्राकृतिक जो चेतावनियां हैं वो दी जाती हैं। ये तेज भूकंपन या ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। इस तरह की प्राकृतिक आपदा के खतरे को कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। और सुनामी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते पर्यटन के कारण बहुत ज्यादा लोग खतरे में होते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इसमें उल्लेखनीय कमी लाने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो जरूर करें। बिल्कुल। और सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत आवश्यक है। लोगों और सरकारों को इस खतरनाक प्राकृतिक आपदा के प्रति सचेत रहना होगा। भविष्य में संभावित सुनामी को कम करने के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। इस दिन सुनामी में जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनको और उनके परिवार को याद करते हैं। गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, लहर लहर पे आज है तूफान, ओ नैया वाले हो सावधान। गगन झंझना रहा, पवन सनसना रहा, लहर लहर पे आज है तूफान, ओ नैया वाले हो सावधान सावधान। हिम्मत न हार, प्रभु को पुकार, हिम्मत न हार, प्रभु को पुकार, वो ही तेरी नैया लगाएगा पार, वो ही तेरी नैया लगाएगा पार। तनिक भी दिल मिलाना ना, जरा भी दिल हिलाना ना, हजार हाथ वाला है भगवान, ओ नैया वाले हो सावधान सावधान। चंचल जी, अब हम व्यंजन एक बता देते हैं, बहुत अच्छा सा। ये हमारी श्रोता ने लिखकर भेजा है। इसके लिए इसका नाम है मुरौरी, और इसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा, कद्दूकस की हुई मूली, हरी मिर्च, अजवाइन, कलौंजी, नमक। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अब अपने अनुपात से इसका आटा लें जितना आपको चाहिए बनाना है, और घिसी हुई मूली को उसमें मिलाकर, सारे मसाले मिलाकर और नमक मिलाकर उसको गर्म पानी से गूंथ लीजिए। मतलब जितने लोगों के लिए आप ये सामग्री तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सामग्री लेनी है, और आपके स्वाद के अनुसार आप चीजों में कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। और गर्म पानी से गूंदना इसका आटा। तेल गर्म करें और इसमें इसकी छोटी छोटी कचौड़ियां तल लें। आप इसे ऐसे भी किसी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं, और इसका आप चाय के साथ भी आनंद ले सकते हैं। पानी बहुत गर्म होना चाहिए, इसलिए पहले से इसे चम्मच से मिलाएं, फिर थोड़ा ठंडा होने पर हाथ से मसलें, यानी कि एकदम गर्म गर्म पानी डालना है। और आप इसमें हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है तो चाय के साथ खाने वाली। तो चटपटी के साथ एक मीठा मीठा सा गाना हो जाए। जी।
लता मंगेशकर की आवाज में उजाला फिल्म का ये गीत सखी सहेली कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी। अब दीजिए चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली